नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम कहते हैं कि अगर कोई सरकार या फिर इंडिविजुअल की तरफ से कुछ अच्छा काम या फिर कुछ इनिशिएटिव लिया जाता है, उसे हमें हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उसे हम लोगों तक पहुँचाएँ और कहीं न कहीं उन्हें एप्रिशिएट करें। तो मैं बता दूँ कि जो एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी एंड डायरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है। वो जो इनिशिएटिव है वो केच देम यंग, जहाँ पे जितने भी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड है उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा डिपार्टमेंट के द्वारा, जिसको लेकर आज के दिन पे हम आए हुए हैं डायरेक्टर ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी एंड डायरी डेवलपमेंट के ऑफिस न्यूजुअली पे, जहाँ पे जो कंसर्न मिनिस्टर है वो ये प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले हैं और उनके सहित जितने भी जो डिपार्टमेंट के एचओडीज़ है वो होने वाले हैं। और साथ ही साथ मैं बता दूं, आज लॉन्चिंग प्रोग्राम में अराउंड 30 ट्रेनीज भी ये प्रोग्राम को अटेंड करने वाले हैं। तो चलिए सीधे आप सबको हम प्रोग्राम दिखाते, इवेंट को दिखाते और डिटेल में जो कंसर्न अथॉरिटी है या फिर मिनिस्टर से हम जानेंगे कि ये कैच देम यंग क्या है और इसके द्वारा जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड है यूथ्स है उन्हें क्या फ़ायदा मिलेगा। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए हमारा पूरा रिपोर्ट। सर, जो आपके द्वारा जो एक केस देम यंग एक अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, आई गेस ये डिपार्टमेंट में पहली बार कुछ ऐसा होगा जो यंग और एजुकेटेड जो अनएम्प्लॉयड है उनके लिए किया गया। सर, कैसे ऐसे सोच में आया और कैसे किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा इसमें? सबसे पहले तो देखिए, अरुणाचल में अभी थाउजेंड्स ऑफ यूथ्स अनएम्प्लॉयड पड़ा है। थाउजेंड्स ऑफ यूथ्स, ये हर फैमिली में अनएम्प्लॉयमेंट का बीमारी फैला हुआ है। तो उसको लेकर के गवर्नमेंट वाज डीपली कंसर्न। देन सेकेंडली, अभी खूब जॉब मार्केट देखिए, सच ए टफ कॉम्पिटिटिव मार्केट है एक्चुअली। देन सेकेंडली ये है कि हमारा अरुणाचल प्रदेश में हम हमेशा बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश इज ए पोटेंशियल स्टेट, रिसोर्सफुल स्टेट, लेकिन उसका सही टेपिंग कभी भी नहीं हुआ वो रिसोर्सेस का। देन तीसरा, आपको पता चला होगा कि देखिए कुछ इकोनॉमिकली भी बहुत जगह डिप्रेशन हो चुका था। तो अभी ये हमारा जो घर का अंदर में ही इतने रिसोर्सेस होते हुए भी अगर हम उसको सही ढंग से हम इसको हमारे यूथ्स को गाइड नहीं कर पाएंगे, तो ये हमारे लिए बहुत सीरियस प्रॉब्लम होता है। क्योंकि एक स्टेट का एक जनरेशन का जो फ्यूचर इनका यूथ्स होता है। अगर यूथ्स को अभी अभी वाला जो सरकार आप देखिए, हर क्षेत्र में यूथ 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 कल में लगा हुआ है। तो उसमें से मैं समझता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमको हमारा यूथ्स को फार्मिंग का साथ जुड़ा हुआ रखना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा ये प्रोग्राम, ये जो एजेंडा कॉइन किया गया है, आज का जो है ये केवल जस्ट फर्स्ट बैच है। हमारा ऑलरेडी अनदर बैच जो है वो फिशरी सेक्टर में ऑलरेडी आसाम पे टूर कर रहा है। आसाम पे वो स्टडी टूर पे अभी हो रहा है, चल रहा है। तो इसी प्रकार से अभी जो पिगेरी का होगा, लाइफ स्टॉक का ट्रेनिंग होगा, देन पोल्ट्री ट्रेनिंग होगा, फिशरी का ट्रेनिंग होगा, देन फार्मिंग में, एग्रीकल्चर में ट्रेनिंग होगा। तो इस प्रकार से हर क्षेत्र में हम ट्रेनिंग करके वी द गवर्नमेंट इज गोइंग टू क्रिएट अ पूल ऑफ यंग but trained farmers actually who would be who should be able to provide us the sustainable economic livelihood जो इनका थ्रो से हम ये करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। तो तब क्या होगा कि हमारा जो एजुकेटेड यूथ्स जो है, ये लोग जब फार्मर्स जब बनेंगे, तो हम ये आशा कर रहे हैं कि they are not going to, not only just simply not that they are going to work hard, but they are going to work smart. तो हमारा फार्मर्स जो है हैव टू वर्क वेरी इन ए वेरी स्मार्ट मैनर, यूजिंग द टेक्नोलॉजी, यूजिंग ऑल दोस मैकेनाइजेशन जो भी हमारा प्रोसेसेस है, सबको एडॉप्ट करके ही आगे जाना पड़ेगा। तो इसको लेकर के इससे शायद गवर्नमेंट सेक्टर्स में इतना जॉब क्रिएट नहीं कर पाएंगे जितना हमारा एग्री एंड एलाइड में शायद सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। तो ये विजन रख करके ही हमारा जो सरकार, हमारा स्टेट गवर्नमेंट ये प्रोग्राम को लेके आगे जा रही है। सर, आज के दिन में 30 का प्रोग्राम को लॉन्च भी 30 फर्स्ट बेच आप लोगों ने शुरू किया। सर, इस पे जो ड्यूरिंग स्पीच में बताया फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, अकोमोडेशन, फूडिंग वगैरह पूरा रहेगा। सर, कितना महीना या फिर ड्यूरेशन का ये ट्रेनिंग रहेगा, इसके बारे में थोड़ा अगर बता पाए। इनका जो है इंटेंसिव ट्रेनिंग आपका 15 डेज का होगा। ये
तब ये बेस निकालने के बाद फिर नेक्स्ट बेच को हम इनटेक जो भी है हमारा इंडक्शन होगा एस ट्रेनिस। तो इसी प्रकार से ये चलते रहेगा। तो उसमें केवल अभी तो पिगरी का है, देन हमारा पोल्ट्री का भी ट्रेनिंग होगा, देन उसका बाद हमारा जो कैटल रेयरिंग को लाइफ स्टॉक में भी ट्रेनिंग होगा। तो हर चीज़ में, क्योंकि कितना कितना यूथ क्या में कितना इंटरेस्टेड हो रहा है उसको देख करके उस हिसाब से हमारा ट्रेनिंग किया ये जाएगा। जो इनिशिएटिव है वो काफ़ी काबिले तारीफ है, जैसे मैंने पहले भी कहा सर। लेकिन ऑलरेडी ये जो इनिशिएटिव होने से पहले भी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी योजनाएं थी, जैसे मत्स्य पालन योजना, पशुपालन योजना। लेकिन सर इसको एडवर्टाइजमेंट एंड अवेयरनेस ठीक तरीके से नहीं किया जाता है कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से। सर इसको लेकर कुछ इनिशिएटिव लिया जाएगा, सो दैट गाँव-गाँव तक लोग जाने कि पशुपालन योजना क्या होता है, मत्स्य पालन योजना क्या होता है, इस तरीके से। इसमें मेरा एक टेक है कि सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, जितना भी स्कीम्स पर प्रोजेक्ट्स अनाउंस करने से सक्सेस रेट थोड़ा कम ही होता है। तो हम आशा कर रहे हैं कि जैसे मैंने पहले बताया, व्हेन वी हैव अ पूल ऑफ यंग एंड ट्रेन्ड फार्मर्स, तो हमारा जो है स्कीम्स का इंटेक कैपेसिटी बढ़ेगा हमारा। सपोजिंग मत्स्य पालन हो, पशुपालन हो, जो भी हो, जिस सेक्टर्स का हो, तो क्या होगा कि जब आप स्कीम्स लॉन्च करेंगे तो इमीडिएटली प्रॉब्लम नहीं होगा कि हमारा जो ट्रेन फार्मर्स उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा यहाँ में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, हमारा जो भी है लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में इंटरेस्टेड होगा। तो हम देख रहे हैं कि इसको फर्दर कैसे इम्प्रूव किया जाए, ताकि स्पेशली मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जिस स्टेट गवर्नमेंट इज रियली वेरी वेरी कंसर्न अबाउट दी यूथ्स। तो हम चाहते हैं कि हमारा यूथ्स जैसे भी हो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, देन सेकेंडली हमारा जो स्टेट का जो पोटेंशियल्स है ये फुल्ली टेप्ड हो, देन थर्ड ये होगा कि हमारा जितना भी हो एक फार्मिंग को एक सीरियस एक बिजनेस के रूप में उभारने का एक मौका दिया जा रहा है। नहीं, उसका भी है, प्रपोजल है। देन उसमें हमारा एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंसेस रहा है कि बहुत जगह पे हमारा कोल्ड स्टोरेज का जो भी है एक फेलियर रहा है, तो उसको हम फूक के चल रहे हैं अभी। तो आने वाले दिन में जैसे आपने बताया कि शायद होलोंगी में एक कोल्ड स्टोरेज का नेसेसिटी ज़रूर है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो लेटेस्ट प्रयास ये है कि हम लोग जो हाइब्रिड मोड में छोटा छोटा कोल्ड स्टोरेज, जो फार्म बेस्ड कोल्ड स्टोरेज लोकेशन में ये होगा, जो प्रोग्रेसिव फार्मर्स तक अवेलेबल कराने का एक प्रयास है। इस पर हम लोग अभी वी आर वर्किंग ऑन दैट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट वी डेफिनेटली आर वर्किंग ऑन दैट। मैं ये देखूंगा कि कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है। आप मत सोचिए आप ट्रेनिंग लेके ऐसे चला जाएगा। हमारा यहाँ का ट्रेनिंग लेकर के आप नहीं भाग सकता है, आप पर नजर रखा जाएगा। और मत सोचिए आपका ऊपर खबर केवल ऑफिसर से लेगा, कहीं से भी सोर्स से भी हम लेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले बोला कि वी आर द गवर्नमेंट इज रियली कंसर्न फॉर यू, और हम चाहते हैं कि आप लोग सक्सेस हो, हम चाहते हैं कि आप लोग कुछ अर्न करें, हम चाहते हैं कि आप लोग खुद एक लीडर बने, लीडर ऑफ योर ओन राइट इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर। हम चाहते हैं कि आप लोग खुद मोटिवेट करें। हम चाहते हैं कि फ्यूचर में आप लोग ऐसे एक दिन एक समय आएगा कि आप ऐसे यहाँ पे इस प्रकार से प्लेटफॉर्म पे खड़ा होकर के आपको भी वही हम जो भाषण दे रहा है, हम लोग जो भाषण दे रहा है, वो भाषण देने का उसी स्तर पे आपको होना चाहिए। आप लोग मुझसे जस्ट नॉर्मल ट्रेनिंग जो पहले बहुत ट्रेनिंग कर चुका है, अरुणाचल प्रदेश में बहुत ट्रेनिंग कर चुका है, होता है, चलता है दिन को दिन। लेकिन इस बार ऑन सीरियस टॉप पे ट्रेनिंग हम कोशिश कर रहे हैं। आप लोग हमारा भी, आपका भी होप्स एंड एक्सपेक्टेशन है, वो सरकार की तरफ से क्या हो सकता है करेगी, और हमारा भी होप्स ये है कि एक एक्सपेक्टेशन है कि आप लोग सचमुच में जो आया है, आप लोग कसम खा के आया होगा कि कुछ करके दिखाएंगे। वो हमारा भी आप पर भी भरोसा है। आप हमसे केवल कुछ भरोसा कर रहे हैं, क्या हम आप पर भरोसा नहीं कर सकता? क्यों, क्या हम आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता? तो आप सोचिए कि हम आपसे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर आप लोग अच्छा ये करेगा तो क्या हो सकता है देखेगा। लेकिन हम ये बोलता है कि हमको इसका साथ कन्वर्स करना पड़ेगा आत्मनिर्भर का साथ, और कहाँ कैसे है, और जो ट्रेनिंग करेगा, ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके अच्छा से ट्रेनिंग करने के लिए कोशिश कीजिए, और उसका बाद जो है आपको सर्टिफिकेशन दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। उस सर्टिफिकेट you are not brilliant, you are not excellent, or you are not academically well. Just because of sheer competitive, you are unable to get it. So it does not mean that your brilliance and your intellect कम है, ऐसा कभी नहीं समझना। All human beings are by nature same. Only the little bit you have to put more effort. That's all. So therefore, the alternative option which is available to the government is to make it increase the self-employment. Then how do you do? One of them is to create the manpower with the highly skilled
and motivate them so that आप लोग हर सेक्टर में, whether agriculture, whether it is in the veterinary, whether it is within veterinary में it is a piggeries or whether it is poultry, anywhere you can catch. इसमें आगे बढ़ा जाए. That is the reason behind this catch young का vision plan था. तो इसमें ये भी था, each constituency 5 निकाल देगा, 5 each will catch. Then only आपका हम लोग so that the genuine those educated who are holder degrees, especially if possible among the support veterinary who are holder, even that can be given more preference because it will be more easier for them also. This will ये होता है कि वो पैसा को हम कैसे कमाई करें, इसलिए रास्ता बदलो, डायरेक्शन बदलो. अभी मेहनत मजदूरी का समय है, तो ये घूम फिर के मांग मांग के फायदा नहीं है. आप खुद भी परेशान होगा, हम लोग को भी परेशान करेंगे. क्या होगा लास्ट में जाके आर्गुमेंट होगा, झगड़ा होगा, सारा दिन आपका भी मूड खराब, हमारा भी मूड खराब. ये कब तक ऐसे चलेगा? तो इसलिए बेस्ट अल्टरनेटिव है अब ये करो. ये लोग बोलता है हम लोग को तो जमीन नहीं है, हम लोग इतना दूर में कैसे करेगा. हम बोला देखो इधर ऐसा है, ये गंगा बुष्टी दोईमुख में देखो इतना जमीन पड़ा हुआ है. बोलो मालिक लोग से मिलो, उनको बोलो हम महीना में इतना देगा, ठीक है. ऐसे 12 हो रहा है, फिक्स कर लो, थोड़ा सा जमीन ले लो, कितना एक मुर्गी को बनाने में लगता है, ऐसा करो. उसके बाद आप लोग ग्रुप में ये करो, मतलब इकट्ठा होके 4-5 जो ग्रुप है वो मिलके सबसे पहले अभी जो कर रहा है स्किलिंग. पैसा तो बाद का बात है, पहले आपको स्किल जानना है. मुर्गी पालना है तो कैसे पालना है, कम से कम ABCD तो मालूम होना है ना. सिर्फ मुर्गी ले आके उधर में डाल दिया वैसे नहीं होगा. उसमें कितना डूस एंड डोंट्स है, टेक्निकल कितना तरीका से आपको करना है, पहले वो स्किल हासिल करो. या अभी अगर आप सरकार के पास जाता है, कोई सेक्रेटरी के पास, कोई ऑफिसर के पास जाता है, उनको सबसे पहले ये बोलिए कि हमको ट्रेनिंग दे दो ना, हमारा स्किल, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग करो. एक बार आपका पास में ट्रेनिंग आ गया, आपको आइडिया है कैसे पालना है, तब आप फार्म ढूंढना शुरू करो पैसा कि कहाँ से पैसा आएगा, कौन हमको दार देगा, कौन मदद करेगा, कौन चाचा मामा कौन मदद करेगा. तब जाके बैंक से बात करो कि भाई आप थोड़ा मदद करो. शुरुआत में तू सबको मदद चाहिए. देखो गाड़ी जब आप स्टार्ट करेगा 1 नंबर में लगा के एक्सीलेटर थोड़ा जोर देकर, ताकत उसमें चाहिए. और सबको यूथ लोग यही बोलता है शुरू करेगा, पैसा कहाँ है. हम बोला फर्स्ट प्राइमरी पैसा नहीं है, फर्स्ट प्राइमरी है आइडिया, ट्रेनिंग. ये आइडिया और ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग करने के बाद पैसा कहाँ से आएगा वो बाद का जुगाड़ है. ऐसा हो सकता है जो अभी मुर्गी का जो घर बना रहे हैं, आप सिर्फ पैसा एंगल से देखता है. हो सकता है इसमें जैसे आपका गांव में होने से आप लोग यूथ लोग इकट्ठा करो ना, इकट्ठा करके हम लोग जैसे हम लोग का भाषा में रे रे बोलता है, रे तुम करता है ना एक दूसरा को. पहले जमाना में तो खेती करने से भी बस्ती वाला ऐसे ही करता है, एक दूसरे को मदद करता है. आज आपका खेती में ग्रुप, कल उसका खेती में, ऐसे करके आप लोग ग्रुप में आओ. बम्बू तो कोई देने वाला होगा कहीं ना कहीं, ऐसा करके मुर्गी घर को मिला जुला के बनाओ. तरीका वहां से है. हमारे पास बहुत पैसा होना है, लाख करोड़ होना है, तब हम शुरू करेगा बिजनेस. ऐसा नहीं है. अब बैकयार्ड पोल्ट्री भी तो सुना है, आप 2 मुर्गी पालोगे, 5 मुर्गी पालेगा या 3 मुर्गी पालेगा, कलेक्शन करेगा. ऐसा करके भी तो कर सकता है. और अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकल मुर्गी का अंडा, कितना लोकल मुर्गी का अंडा मिलता ही नहीं है. अब एकदम अनएम्प्लॉयड यूथ है, थोड़ा सा दिमाग लगाने से आप गांव में, अपने गांव घूमिए. थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा पैसा कमाने के लिए. गांव में जाके बुढ़ी मालों से आप अंडा कलेक्शन कीजिए, क्योंकि मुर्गे लोग तो बहुत बस्ती में भी बुढ़ी मालों, मुर्गे हर घर में तो मुर्गे होता है. ठीक है, आप 10 रुपया करके उनको दीजिए या 20 रुपया करके, जितना भी जो रेट है मार्केट रेट को मिला के जाके कलेक्शन कीजिए. कलेक्शन करके उसको ले आके लोकल मार्केट में आप बिक्री कीजिए. ये भी एक तरीका है. आप थोड़ा अपना मार्जिन रखिए. शुरुआत कहीं ना कहीं से ऐसा करके कर सकता है. और आज का दिन में लोकल मुर्गी का जो जैसे हम लोग का जैसे ऑफिसर लोग कापा बन था वो रंगा जाता है, हम ऐसे मैंने ये था तो उसी में है हम लोग. तो उसी में क्या हो गया, जो अरुणाचल नेपा हो गया, उसी में हम लोग डिवाइड हो गए, उधर छूट गया. तो बड़ा होने के बाद पिताजी लोग बोला है, जैसे हमारा ये डॉक्टर यमदो का माँ भी हम लोग उसी का ही है. तो इसलिए हम लोग ये उसी में हम लोग क्या है, दही घी
दूध, गाय पालना उसी से सीखा है हम लोग। क्योंकि हम लोग उधर रहने से क्या होता है, जिसका घर में सुबह चाय नहीं होगा तो उस घर में तो होगा नहीं, तांबुल नहीं होगा तो होगा नहीं। तो अरुणाचल में क्या होता है, सबसे आगे उठ के बाद अपन चापा भले अपन पियो। हम लोग का बचपन ऐसे गुजारा, सबसे आगे दूध